मैं आपको गौरव तिवारी के लास्ट पैरानॉर्मल केस के बारे में बताता हूँ। गौरव तिवारी हमारे इंडिया के सबसे बड़े पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे, या तो सबसे ज्यादा फेमस। गौरव तिवारी वो भी थे जिनकी जो मौत थी वो बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस तरीके से हुई थी, लेकिन उनका जो लास्ट केस था उसके ही अगले दिन उनकी मौत हो गई थी। जुलाई 6, 2016 को गौरव तिवारी दिल्ली के जनकपुर इलाके में एक लड़की के इन्वेस्टिगेशन के लिए गए थे कि उस लड़की के बदन में पोजेशन आ रहा था। जब गौरव तिवारी वहां पे इन्वेस्टिगेट करने गए थे उस वक्त भी उस लड़की के बदन में पोजेशन आया हुआ था किसी आत्मा का, लेकिन वो बहुत ज्यादा कोशिश कर रही थी कि वो जो भी आत्मा है वो गौरव तिवारी के ही अंदर चले जाए। इनफैक्ट वो गौरव तिवारी को काफी ज्यादा खींचने की भी कोशिश कर रही थी अपने तरफ थ्रू एनर्जी, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा था। फिर तकरीबन 1 से 1:30 बजे के आसपास इन्वेस्टिगेशन वहीं पे खत्म होती है। गौरव तिवारी अपने घर पे आ जाते हैं और घर पे आने के बाद उनका थोड़ा सा झगड़ा हो जाता है उनकी बीवी के साथ, लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। सुबह वो उठते हैं, अपना फोन चेक करते हैं, ईमेल्स वगैरह मैसेजेस सबको चेक करते हैं, एंड ये सब के बाद वो सीधा नहाने चले जाते हैं। नहाने जाने के बाद ये जो मॉर्निंग थी, ये जो सुबह थी, ये बहुत ही ज्यादा नॉर्मल मॉर्निंग थी हर किसी के लिए, उनके माँ बाप के लिए, उनकी बीवी के लिए। लेकिन अचानक से उस बाथरूम से गौरव की गिरने की आवाज आती है। घर वालों ने उस बाथरूम के दरवाजे को तोड़ दिया और जैसे वो अंदर गए उनको गौरव की लाश मिलती है। गौरव के बदन पे कुछ मार्क्स दिखते हैं एंड उनके गर्दन पे एक ब्लैक कलर का निशान दिखता है। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन किया तब पता चला कि ये एक सुसाइड केस था, लेकिन बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि जो उनकी पिछली रात वाली इन्वेस्टिगेशन थी उसका इससे डायरेक्ट कनेक्शन है। क्या वो प्रेत आत्मा लिटरली गौरव तिवारी के दिमाग पे हावी हो गई थी, या फिर गौरव तिवारी का ये जो इतना बड़ा करियर था पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन का वो उन पर ही भारी पड़ गया, या फिर ये सिर्फ एक आत्महत्या का केस था? आपको क्या लगता है कमेंट्स में बताओ। शुक्रिया।